विकासनगर में आज कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात के द्वारा एक बार प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नव प्रभात ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि विकासनगर क्षेत्र में पेयजल और सीवरेज लाइन डालने का कार्य जो EMS कंपनी कर रही है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। पुरानी सीवरेज लाइन में भी प्लास्टिक के पाइप डाले जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में ओवरफ्लो करेंगे और विकासनगर में गंदगी का अंबार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा EMS कंपनी को 18 वर्ष के लिए जल संस्थान का कार्य हैंडओवर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निजीकरण गलत तरीके से हो रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने भाजपा के ही एक नेता के द्वारा 533 करोड़ रुपए की इस योजना में 100 करोड़ रुपए के घोटाले के सवाल जो बीजेपी जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर उठाए गए थे उस पर भी कहा गया कि वो मुझे ही सही प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। जो सीवरेज लाइन है, क्या कहेंगे? आपने प्रेस वार्ता बुलाई। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कोई तकनीकी रूप से ट्रेंड आदमी नहीं हूँ, और जब विकासनगर की और हरबटपुर की सीवरेज लाइन और पेयजल लाइनों का की योजना हमने गठित कराई थी, तो पेयजल निर्माण निगम के इंजीनियर्स ने इसका गठन किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि जो पुराना सीवरेज है, उस पुराने सीवरेज को और जो नए क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, उसकी सीवर लाइन को अलग अलग रखा जाएगा। क्योंकि पुरानी सीवर लाइन जो है उनको अब उखाड़ना, दोबारा लगाना संभव नहीं है। पहाड़ी गली में पहुँचते पहुँचते सीवर की गहराई जो है वो लगभग 25 से 30 फीट तक हो जाती है। तो अब पहाड़ी गली को अगर हम 25-30 फीट खोद दें तो वो संभव नहीं है कि वहाँ जो सड़क के किनारे इमारतें हैं। इस योजना में जब मेरे घर के बाहर काम हुआ तो मैंने यहीं इसको देखा। इसमें पुराने ही सीवर के पाइप के अंदर एक दूसरा पाइप लगा, और जब हम दिनकर विहार वगैरह की तरफ गए तो वहाँ जितने जंक्शन बॉक्स हैं जहाँ पे सीवरेज जोड़ा जाएगा और जो पाइपलाइन डाली गई, उन पाइपलाइन का साइज़ भी वही है जो यहाँ पुरानी सीवर के अंदर डाला जा रहा। तो अगर 9 इंच का पाइप या 8 इंच का पाइप दिनकर विहार से चलेगा और अस्पताल रोड आते आते भी वो 8 इंच का रहे, तो डेफिनेट है कि बैकफ्लो की समस्या पैदा होगी। ऐसी समस्या पहले भी पैदा होती थी। कृष्णा देवी धर्मशाला के नीचे उससे आगे वाली गली में 2-3 जगह हमें ऐसी बैकफ्लो की समस्याओं को ठीक करने के लिए नई सीवरेज लाइन डालनी है। मेरे को ये भी नहीं पता है कि ये जो निजी संस्था है, ये निजी संस्था कितने शहरों में सीवरेज डाल चुकी है और कितने शहरों में सीवरेज चला रही है। कोई भी ठेकेदार किसी भी काम को कर सकता है, पर अगर वो योजना जनहित में असफल हो गई तो क्या करें? सरकार को इसका भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो उन्होंने 18 साल के लिए इनके साथ एग्रीमेंट किया है, पूरा गढ़वाल जल संस्थान संपत्ति सहित इनको सौंप दिया, वो क्या है, उसका MOU क्या है, उसमें लोगों के ऊपर कितना भार पड़ेगा। अभी जो हर घर जल योजना ग्रामीण क्षेत्र में बनी थी, उसमें जो चीज़ सरकारी खर्चे पे होनी थी उसके लिए जो उपभोक्ता थे उनसे पैसा लिया गया। और अब कल मैं इसी विकासनगर के चारों तरफ के क्षेत्र में था, लोगों का आपत्ति ये है कि जहाँ 300 रुपये का पानी का बिल आता था, आज वहाँ 3000 रुपये का पानी का बिल आ रहा है। बिजली का बिल तो लोगों का 95,000 तक पहुँच गया है। तो ये निजीकरण आवश्यक सेवाओं में हम उचित नहीं मानते। पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये निजीकरण के क्षेत्र नहीं है। यहाँ सरकार का दायित्व है कि वो अपने संसाधनों से लोगों की मदद करें। मेरे को ये जितने भी करोड़ की योजना है, इस करोड़ की योजना में भाजपा के उन्हीं वरिष्ठ नेता का आरोप सही लगता है जिन्होंने कहा कि इसमें 100 करोड़ रुपये चाहिए। और मेरी चिंता ये है कि कल बरसात में ऐसा ना हो कि ये सारी की सारी लाइनें बैकफ्लो करें, ओवरफ्लो करें और हमारा जीवन